लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। कालिदास मार्ग पर पहुंचकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। मौके पर पहुंची पुलिस अभ्यर्थियों को हटाने में जुटी हुई है। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, क्या जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर, अभी क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही कालिदास मार्ग पे ये सब अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और इनकी मांग है कि आरक्षण में जो अनियमितता है उसको दूर किया जाए और इनकी नियुक्ति की जाए। बात करेंगे इन लोगों से ही, क्या मामला है, आप कहां पहुंचे थे, क्या हुआ? एक्चुअली सर, पिछले समय में हम लोगों ने डाटा निकाला था, उसके आधार पर हम लोगों ने आरक्षण का पूरा मांग किया कि आपके अधिकारियों ने अनियमितता की है, प्लस और भी जो विभागीय लोग हैं अनियमितता किए हैं। उसके संदर्भ में हमने राज्य पिछड़ा आयोग में और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में और हाई कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो वर्तमान में जो हमारी केंद्र की एक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने ये माना है कि 69,000 भर्ती में, ठीक है, आरक्षण का बहुत ही बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। उसने अंतरिम रिपोर्ट के रूप में 29 तारीख को मई में दिया हुआ है। इनका ये कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ये माना है कि इस पूरे आरक्षण को लेकर जो भर्तियां होनी थी उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता थी और ये आदेश भी इनके पास में है। आप लोग पहुंचे थे सुबह, मैम, क्या हुआ, किस तरीके से आप लोगों को वहां से हटाया गया? सर, हम लोगों को मतलब मार के भगा दिया गया, गाड़ी पर बैठाकर इको गार्डन पे छोड़वा दिया गया है। सर, आगे क्या मांगे आप? सर, हम लोग का बस इतना कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो रिपोर्ट है उसको लागू करें। जब उन्होंने माना है कि घोटाला है आरक्षण का, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं? लगातार मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे आगे की जो इनकी नियुक्ति है उसको किया जाए। मैम, क्या मारपीट की जो बात कही जा रही है, क्या हुआ, पुलिस ने कैसा व्यवहार? सर, हम लोग दिसंबर में भी धरना दिए थे, हफ्ते 10 दिन वो धरना चला। हम लोग को आश्वासन दिया गया कि हमको लिस्ट पूरी दी जाएगी, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ। हमारे आज धरना 2-3 दिन से चल रहा है। हमारे भाई लोग वहाँ बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने उनको उठा के, अकेला आदमी वो, और लाठी चलाई गई, लाठी चार्ज हुआ है, भाइयों को उठा के और पूरी बस में भर के ले गए हैं वो लोग। है, मेरा निवेदन यही है, जो हमारा भी आरक्षण है वो हमको दिया जाए। संकल्प मांगे काफी है यहाँ पर इनकी, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं दिसंबर में भी आश्वासन दिया गया था, अभी किसी भी जनप्रतिनिधि से, किसी भी अधिकारी से बातचीत हो पाई है ताकि ये प्रदर्शन खत्म हो पाए? जैसा कि जिक्र कर रही हैं, अभी कुछ दिन पहले भी उनके सहयोगी बैठे थे लेकिन लाठीचार्ज हुआ यहाँ पर, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बातचीत हो पाई है किसी से? जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल अभी इनका आरोप है कि जब ये वहां पे प्रदर्शन करने पहुंचे तो कहीं ना कहीं पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जो कि कहीं ना कहीं इनका कहना है इनको वहां से हटाने का प्रयास किया गया। क्या आप लोगों की किसी उच्चाधिकारी या किसी से बात हुई इस संदर्भ में आगे के लिए? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के हम अभ्यर्थी हैं और हम सभी शिक्षक समाज के लोग हैं। हमारा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम उपद्रव करें, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारा कहना यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, जो एक संवैधानिक संस्था के होते साथ एक न्यायिक संस्था भी है, उस केंद्र की एक संवैधानिक संस्था ने हम लोगों को न्याय प्रदान कर दिया है और यह मान लिया है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जमकर आरक्षण घोटाला हुआ है। मात्र 3.86% आरक्षण मिला है। तो हम लोगों को आखिर अब न्याय मिलने में देरी क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार अथवा बेसिक शिक्षा विभाग अब हम लोगों को न्याय क्यों नहीं दे रहा है? जबकि हम पिछड़ों की संस्था हम लोगों को न्याय दे चुकी है, वो जांच कर चुकी है, जांच भी हो चुकी है, कई बार अधिकारियों को तलब किया है, उस आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंप दी है। ये रिपोर्ट मेरे पास है, वो रिपोर्ट देना, ये रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हमारे पास है, लेकिन इसके आधार पर भी कोई न्याय नहीं। आज आपको कोई आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, मार करके भगा दिया है किसी भी तरीके का। हम तो ये कहने यहाँ आए थे कि हमारे समाज के, हमारे वर्ग के माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे अपने न्याय की मांग करेंगे। ये तो हमारे अपने हैं, आखिर हमने इन्हें वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और हम सभी लोग, कोई चौरसिया है, कोई प्रजापति है, कोई पाल है, कोई कश्यप है। आगे की क्या रणनीति? अब आप आगे अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती क्या करेंगे? आगे अगर हमारी मांग नहीं मांगी जाती है तो हम इस लखनऊ की धरती से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक कि हमें नौकरी का लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, क्योंकि संवैधानिक और न्यायिक संस्था हमें न्याय दे चुकी है, वो ये मान चुकी है। तो आखिर यहाँ इतनी तानाशाही क्यों हो रही है? हम अभ्यर्थियों के साथ इतना हनन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पिछड़े हैं, हम लोग प्रजापति हैं, हम पाल हैं, हम कश्यप हैं, हम चौधरी हैं, हम निषाद हैं, हम चौरसिया हैं। हमारे साथ अन्याय क्यों? इसका जवाब
साफ तौर पे जवाब मांग रहे हैं। इनका कहना है कि जब इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अब आगे की जो इनकी रणनीति है वो ये है कि लखनऊ से ये जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक इनको ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता। हालांकि जो रिपोर्ट है उसका लगातार हवाला दे रहे हैं कि उसके मुताबिक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी ये माना है कि इस पूरे मामले में जो भर्ती हुई उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण में भेदभाव किया गया, भर्ती जो है जिस अनुरूप होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। अब ऐसे में सवाल जरूर है, लेकिन कई गंभीर आरोप पुलिस पर भी ये लोग लगा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की, बल का प्रयोग किया, उससे कहीं ना कहीं आक्रोशित है। क्या बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पर पिछड़ा समाज के लोग जुड़े हुए हैं, ये हर जाति से और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों से यहाँ पर मौजूद है और ये कड़ाके की ठंड में दिसंबर में लगातार 7 से 10 दिनों तक धरना दिए और लेकिन सरकार के कान तक पर जू तक नहीं रहेगा। हमें आश्वासन देकर छोड़ दिया गया, लेकिन इस बार जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता हम लखनऊ को छोड़ना मुनासिब नहीं समझेंगे, क्योंकि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कि 2019 की भर्ती आज 2 सालों से कोर्ट में भी लंबित है और लेकिन हमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से यह रिपोर्ट दे दी गई है, उसका ऑर्डर है जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट है इसके 10वें पॉइंट में यह मेंशन किया गया है कि जो ओबीसी को 27% और एससी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वह मात्र 27% की जगह पे 3.86% दिया गया है। अब मैं योगी जी से और ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कैसा न्याय है, यह क्यों हमारे साथ अन्याय हो रहा है? हम पिछड़े हैं इसलिए आश्वासन की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ बातचीत से बात नहीं बनेगी, जैसा कि जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका संकल्प तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल